नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। आप सभी प्यारे बच्चों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों। हमारा जो पेपर वही जीएसटी वाला बीकॉम फाइनल ईयर का एमडीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है हमारा, उसमें बीकॉम फाइनल में आपका जीएसटी का पेपर टैक्सेशन वाले पेपर में है सेकंड पेपर, और दूसरा जो पेपर था आपका वो है इनकम टैक्स। अभी रिसेंट में अपन जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका चौथा चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई अपन ले रखा है अपन ने, उसके बारे में अपन वीडियो सीरीज़ मैंने जारी रखी हुई है। तो आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो था आपका वाउचर्स की आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण। इसका थ्योरिकल मैटर यानी कि प्रोविज़न और रूल्स हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। आज इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में इस सिचुएशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ताकि अपने को ये प्रोविज़न और नियम जो हैं वाउचर्स की आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण करने से संबंधित, उनके बारे में अपन थोड़ा अच्छी तरह से समझ सकें। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या है, किस तरह से अपने को टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है इन केस ऑफ वाउचर सप्लाई। ओके, तो लेट स्टार्ट नाउ। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आपका प्यारे बच्चों। आपके पास भी किताब होंगी, उसमें भी ये उदाहरण होगा 100%, और पीछे किताब में भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उनको करें आप। और मैं आपको बता दूं, सर्किल में ये देखिए आप, ये क्वेश्चन जो है MDSU बीकॉम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी प्रैक्टिस अपने को कंपलसरी है थोड़ा सा। अगर आप इसमें फोकस करोगे तो आप 10 नंबर आसानी से कैरी कर सकते हो। देखिए, जैसे 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो 19 का एग्ज़ाम निकल चुका है, 20 का एग्ज़ाम अगर होगा मैं भी, तो 100% ये क्वेश्चन रोटेड होके आता है। एक साल छोड़ के दूसरे साल या तीसरे साल में ये क्वेश्चन रोटेड होता है, या इसी टाइप का कुछ डाटा चेंज करके इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। तो मेरा यही कहना है आपसे कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इस पे बेस अदर क्वेश्चन जो है उनकी भी प्रैक्टिस आप करें, तो 10 नंबर आपकी आसानी से कैरी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, क्या है क्वेश्चन में। देखिए, PQR लिमिटेड है कोई, जो अपने कर्मचारियों के लिए तैयार पोशाक बनाने वाली एक कंपनी RST लिमिटेड को 500 रुपये वाले 80 वाउचर खरीदे हैं, जिन पर 16 अक्टूबर 2017 अंकित हैं। ये देखिए आप, PQR लिमिटेड है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए तैयार पोशाक यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े बनाने वाली एक कंपनी है RST लिमिटेड से 500 रुपये वाले 80 वाउचर खरीदे हैं। 80 वाउचर खरीदे हैं, 500 रुपये का एक वाउचर है, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो टोटल वैल्यू। 16 अक्टूबर 2017 अंकित है, प्रत्येक वाउचर पर 16 अक्टूबर 2017 उसमें अंकित है। RST लिमिटेड ने 18/10/2017 को वाउचर जारी किए हैं। खरीदे किसने, कब है उसने, 16 अक्टूबर को, और 18/10 को उसने जारी किए हैं। वाउचर को इनके जारी करने की तिथि से, यानी कि जारी कब किया उसने, 18/10 को, और जारी करने की तिथि से 10 दिन के भीतर कभी भी RST लिमिटेड के फुटकर प्रदर्शन केंद्र शोरूम पर से भुनाया जा सकता है। PQR लिमिटेड के कर्मचारियों ने इन वाउचर्स को 24/10/2017 को भुनाया है। वाउचर्स की आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो थोड़ा पूरा देखा है, कहीं पर भी स्किप नहीं किया है, तो वाउचर्स की आपूर्ति का मीनिंग आपको अच्छे से मैंने समझाया है। उसमें मैंने आपको फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सभी साइटों के उदाहरण दे के आपको वाउचर्स की आपूर्ति को समझाया है कि वाउचर्स की आपूर्ति आखिर में होती क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, अपने को जो 2 डेटें पता करनी है, वाउचर्स जारी करने की तिथि यदि उस समय आपूर्ति को पहचाना जा सके, ठीक है। दूसरा, अन्य सभी दशाओं में वाउचर्स के विमोचन की तिथि। अब क्वेश्चन में आपको देखना है कि जिसके लिए वाउचर्स की उसने सप्लाई दी है, किसके लिए दी है। अगर उस सप्लाई को आप पहचान पा रहे हो, तो जिस दिन आपने वाउचर जारी किया है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि वाउचर्स यानी कि जिस माल के लिए उसने वाउचर जारी किया है उसकी सप्लाई अपने को अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि PQR लिमिटेड ने, देखिए, किसको जारी किया है, RST लिमिटेड से खरीदा है, जो तैयार माल यानी कि रेडीमेड गारमेंट के कपड़े बनाती है, ठीक है ना। अब रेडीमेड गारमेंट के कपड़े बनाती है, तो जो PQR लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं उनको वो
वाउचर दिए गए हैं आर एस टी लिमिटेड के, 80 वाउचर। अब कोई भी आर एस टी PQR लिमिटेड का कोई भी कर्मचारी आर एस टी का कहीं पर भी कोई भी शोरूम है वहाँ पर जाएगा और उस वाउचर को दिखाएगा, तो वो आर एस टी लिमिटेड है जो उसको जो रेडीमेड गारमेंट की कोई भी वैरायटी जो है वो उसको देगी। यानी कि अपने को पता है, वाउचर्स जिसको दिया गया है उसको पता है, या फिर PQR लिमिटेड को भी पता है कि इस वाउचर से जो अपना कर्मचारी है वो सिर्फ रेडीमेड गारमेंट ही खरीदेगा। उसको पहले से ही पता है कि इसकी सप्लाई दी जाएंगी। PQR लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को रेडीमेड गारमेंट की सप्लाई दी जा रही है इनडायरेक्टली वाउचर के थ्रू। तो आई थिंक क्लियर है, सप्लाई का अपने को अच्छे से पता है। तो कौन सी डेट अपनी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी? वाउचर जारी करने की डेट। कौन करेगा वाउचर जारी? PQR लिमिटेड। ठीक है, PQR लिमिटेड ने जारी किए हैं वाउचर। अब वाउचर जारी करने की डेट आपको अच्छे से पता है, कौन सी डेट को उसने वाउचर जारी किया है? 18/10/2017 को। तो सीधा सा सिंपल सा है कि 18/10/2017 आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। अब आगे सॉल्यूशन देख सकते हैं अपन, क्या इसने सॉल्यूशन किया है। अगर आपको प्रोविज़न समझ में आया है तो ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया है वो आप 100% ईजी तरीके से कर लोगे प्यारे बच्चों, और आपके 10 नंबर तैयार हो जाते हैं अगर आपने ये सिचुएशन समझ ली है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का इसने किस तरह से सॉल्यूशन मारा है देखें। देखिए, इसने बोला है कि माल की आपूर्ति अर्थात तैयार पोशाक के वाउचर के साथ ही पहचानने योग्य है। इससे पहले भी कुछ लिखा हुआ है, आपूर्तिकर्ता द्वारा, यहाँ पर देखें आप कि आपूर्तिकर्ता द्वारा वाउचर्स की आपूर्ति की दशा में आपूर्ति का समय, वाउचर जारी करने का समय होगा यदि उस समय आपूर्ति पहचानने योग्य है। हमारे क्वेश्चन में भी आपूर्ति क्या है? पहचानने योग्य है। तो वाउचर जारी करने की डेट अपन ने देखी है 18/10/17 है आपकी, ये वाली 18/10/17, यही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाती है। ये देखिए 18/10 इसने यहाँ पर निकाला 18/10/2017 आपकी वाउचर्स जारी करने की डेट होंगी। ये है फर्स्ट सिचुएशन। वाउचर्स की आपूर्ति की दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन में तो आप किसी भी सप्लाई को इजी वे में पहचान सकते हो, दूसरा होगा जिसमें आप सप्लाई को इजी वे में पहचान नहीं सकते। सप्लाई को नहीं पहचानने का मतलब ये है कि जिस कंपनी ने या जिस संस्था ने वाउचर जारी किया है वो वाउचर सिर्फ एक कूपन है, एक कोड उसको दिया गया है। अब जिसको जारी किया गया है ना, वो पता नहीं कौन सी वस्तु खरीदेगा, वो कोई सी भी वस्तु, इधर तो रेडीमेड गारमेंट ही वो कूपन के बदले ले सकता है। अब जो वाउचर होगा वो वाउचर इशू तो कर दिया जाएगा, पर जिसको इशू किया गया है वो बंदा पता नहीं कौन सी चीज़ खरीदेगा। मोबाइल ख़रीद सकता है, टीवी खरीद सकता है, फ्रिज खरीद सकता है, पता नहीं उस कूपन का कहाँ पर यूज़ करेगा। तो उस सिचुएशन में अपने को सप्लाई का आइडिया ही नहीं रहेगा कि किस वस्तु या सेवा की अपन ने सप्लाई माननी है। तो उस सिचुएशन में अपने को कौन सी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानना है? वाउचर्स के विमोचन की तिथि, यानी कि जिस बंदे को वाउचर इशू किया गया है वो बंदा जिस डेट को वाउचर को विमोचन करवाएगा, यानी कि किसी भी शॉप में या दुकान में या शोरूम में वाउचर को प्रस्तुत करके कोई भी वस्तु खरीदता है, वो डेट ही वाउचर की टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है जिसको अपन को समझना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 11, ये आपकी बुक में अवेलेबल है, उसमें देख सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सेकंड सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप आपूर्ति को नहीं पहचान पाते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई अपने को किस तरह से डिसाइड करना है। राम ने आदर्श विभागीय भंडार से, डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, 2500 रुपये का एक उपहार कूपन 15 जून 2018 को खरीदा है। राम ने किससे खरीदा है? एक आदर्श विभागीय भंडार से कूपन खरीदा है। ठीक है, 2500 रुपये का एक उपहार कूपन, गिफ्ट कूपन है, 15 जून 2018 को उसने खरीदा है। क्या है? कूपन कोई सा भी हो सकता है, विभागीय भंडार ने जारी कर रखा है। किसी को भी बंदे को आप गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट के बदले उसको कूपन जारी कर दे। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है आपको, ठीक है, अब आप उसको कैश में, आपकी इच्छा है कि मैं उसको ऐसा गिफ्ट दूं जो उसकी मन मर्जी से वो कोई भी चीज़ खरीद ले, ठीक है ना। तो आप विभागीय भंडार ने इस तरह की सुविधा दे रखी है कि आप एक 2500 रुपये का कूपन है वो लीजिए और आप गिफ्ट में उसको दे दीजिए। अब जिस बंदे को आप गिफ्ट दोगे वो बंदा उस कूपन को लेकर विभागीय भंडार में जा सकता है। विभागीय भंडार में आपको हर तरह की चीज़ मिलती है डिपार्टमेंटल स्टोर में, ठीक है, एक तरह से मॉल मान लीजिए, शॉपिंग मॉल, जहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ मिलती है। तो उस कूपन को लेके आप जाओगे। अब उस कूपन में से कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आप उसको, जिस डिपार्टमेंटल स्टोर ने उसको इशू किया है उसके अंदर जाओगे और वहाँ पर कोई सी भी चीज़ आप खरीद सकते हो।
2500 का है तो 2500 की कोई सी भी चीज़ आप खरीद सकते हो। टीवी, फ्रिज, कूलर 2500 में कोई आने वाली कोई चीज़ है तो उसको आप खरीद सकते हो उस कूपन को दिखा के। तो जिस बंदे ने इशू किया है उस बंदे को पता नहीं है, सिर्फ उसने आपको एक गिफ्ट कूपन दिया है, बट किस वस्तु को आप खरीदोगे या कौन सी सर्विस आप लोगे उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में जिस डेट को आप उस वाउचर को लेकर उसका विमोचन करवाओगे, यानी उस वाउचर को प्रस्तुत करके कोई चीज़ खरीदोगे, तब वही डेट क्या हो जाएंगे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो देखिए क्या सिचुएशन है आपकी। कूपन जो है 15 जून 2018 को खरीदा है किसने, राम ने आदर्श विभागीय भंडार से 2500 रुपये में। फिर 20 जून 2018 को अपने मित्र श्याम को उसके जन्मदिन के अवसर पर इसे उपहार में दे दिया। गिफ्ट कूपन था तो जन्मदिन में उपहार में दे दिया उसने श्याम को। ठीक है, अब श्याम इस कूपन का यूज़ करेगा, 2500 का कूपन है। अब इस 2500 के कूपन से वो कहीं पर भी आदर्श विभागीय भंडार में जाएगा और कोई भी वस्तु उसको खरीद सकता है। उसके मित्र ने, किसने, श्याम ने, मित्र यानी कि श्याम का मतलब है यहाँ पे राम का जो मित्र है श्याम, उसने 3 जुलाई 2018 को इस कूपन के बदले एक मोबाइल खरीद लिया। ये देखिए 3 जुलाई 2018 को इस कूपन के बदले एक मोबाइल खरीद लिया। पूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। अब कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इसमें। वाउचर्स की आपूर्ति दी गई थी, वाउचर्स की आपूर्ति दी थी विभागीय भंडार के द्वारा राम को। राम ने ये गिफ्ट कूपन किसको दे दिया, श्याम को। ठीक है ना, श्याम ने इस कूपन के बदले, गिफ्ट कूपन था सिर्फ, उसमें ये नहीं था कि ये कूपन सिर्फ तैयार पोशाक या रेडीमेड गारमेंट खरीदने के लिए ही यूज़ किया जाएगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मेंशन था। इसमें ये मेंशन नहीं है। इस कूपन से वो कोई भी सी भी चीज़ खरीद सकता है। मोबाइल की जगह वो कोई म्यूज़िक सिस्टम या कुछ किसी भी तरह का कोई भी आइटम खरीद सकता था। उसको ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि वो रेडीमेड गारमेंट से खरीदेगा। पिछली वाली सिचुएशन में इस तरह की बाउंडेशन थी कि वो कूपन सिर्फ रेडीमेड गारमेंट के लिए ही इशू किया गया। तो अब जो होगा इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन श्याम ने उस कूपन का यूज़ करके, कूपन को प्रस्तुत करके जो मोबाइल ख़रीदा है, वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएंगे। तो कौन सी डेट है, 3 जुलाई 2018। सॉल्यूशन में देख सकते हो आप, 3 जुलाई 2018 को उसने टाइम ऑफ सप्लाई माना है। तो ये तरीका होगा प्यारे बच्चों। वाउचर्स की आपूर्ति में 2 सिचुएशन आपके सामने होंगी और हो सकता है अगले एग्ज़ाम में आपको इस सिचुएशन पे बेस कोई क्वेश्चन आ जाए। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी एक प्रोविज़न, एक रूल की वजह से आप 10 नंबर के लिए आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होगा आपका वाउचर्स की आपूर्ति की स्थिति में माल की आपूर्ति का समय डिसाइड करने का। तो ठीक है, आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाउचर्स की आपूर्ति वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है, किताब के पीछे भी क्वेश्चन है, उसमें से आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये समझ में नहीं आया है, और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताएं कि सर हमें क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। तो हम उसका अगले वीडियो में उसको ज़रूर शूट आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो में मैं अन्य दशाओं में आपूर्ति के समय का निर्धारण, ये लगभग 5 जो मुख्य जो सिचुएशन थी जिनमें टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, मुख्य तौर पर हर व्यापारी इन सिचुएशन को फेस करता है। तो ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके हर एक सिचुएशन का मैंने एक दो वीडियो करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ आपके साथ शेयर किया है, यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और कमेंट करने की आप में वो नहीं है तो आप खुद वीडियो जाकर यूट्यूब चैनल में देख सकते हो हर एक सिचुएशन का बेस। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं अपन। इस अगली सिचुएशन में एक कुछ अपवाहजनक परिस्थितियां भी हैं। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन तो इन सिचुएशन में कवर हो जाते हैं 1 से 5 तक की में, पर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी हैं जिनकी अपवाहजनक परिस्थितियां होती हो, जिनमें भी टाइम ऑफ सप्लाई का निर्धारण अपने को करना पड़ता है। तो उन परिस्थितियों के बारे में कुछ गिनी चुनी परिस्थितियां हैं प्यारे बच्चों, जो बहुत ही कम सिचुएशन में फेस की जाती है। तो उनके लिए अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और फिर सेवाओं का मैटर अपना रह जाएगा। अब तक अपन ने जो देखा है वो सिर्फ माल या गुड्स के संबंध में टाइम ऑफ सप्लाई अपन ने देखा है। अब सेवाओं के बारे में भी अपने को टाइम ऑफ सप्लाई देखना है। तो वैसे तो सेवाओं का बहुत ईजी है, अगर आपने गुड्स का देख लिया है टाइम ऑफ सप्लाई, तो सेवाओं का आप ईजी वे में कर लोगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।